मैं हूँ, ये वाक्य छोटा है पर इसमें संपूर्ण सत्य समाया हुआ है। यह कोई साधारण कथन नहीं बल्कि आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। जब मन, बुद्धि और अहंकार शांत हो जाते हैं तब जो शुद्ध अनुभूति बचती है वही मैं हूँ है। यही अंतिम सत्य है, यही परम वास्तविकता है। मैं कौन है? साधारण मनुष्य जब मैं कहता है तो वह शरीर, नाम, रूप, जाति, धर्म, विचार या अनुभवों से स्वयं को जोड़ लेता है। कोई कहता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं तुम न शरीर हो, न मन हो, न अहंकार, तुम शुद्ध चैतन्य हो। अतः वास्तविक मैं वह नहीं जो बदलता है बल्कि वह है जो सदा एक सा रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, पर जिसकी उपस्थिति में ये सब घटित होता है वही मैं हूँ। मैं हूँ अनुभव है, विचार नहीं। मैं हूँ को समझा नहीं जाता, इसे जाना जाता है। यह कोई दर्शन नहीं, कोई विश्वास नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। जब तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं तो स्पष्ट है कि सोचने वाला कोई और है और विचार कोई और। जब कहते हो मैं दुखी हूं तो दुख देखने वाला भी कोई और है। वह देखने वाला, साक्षी, जागरूक उपस्थिति ही मैं हूं है। अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य वह है जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, समय से परे है, रूप से परे है, शब्दों से परे है। उपनिषद कहते हैं नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। जो कुछ भी बताया जा सकता है वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य अनकहा, अनुभूत और स्वयं प्रकाशित है। और जब तुम भीतर गहराई से देखते हो तो पाते हो उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही सत्य तुम स्वयं हो। इसलिए कहा गया मैं हूं, यही अंतिम सत्य। अहंकार और मैं हूं का अंतर। अहंकार कहता है मैं करता हूं, मैं हूं कहता है सब हो रहा है। अहंकार संघर्ष करता है, मैं हूं शांति है। अहंकार भविष्य और अतीत में जीता है, मैं हूं केवल इस क्षण में है। अहंकार डरता है, मैं हूं निर्भय है। जब तक मैं अहंकार से जुड़ा है तब तक दुख है। जब मैं शुद्ध अस्तित्व बन जाता है तब मुक्ति है। अष्टावक्र की दृष्टि। अष्टावक्र गीता में मुक्ति के लिए कोई लंबी साधना नहीं बताते। वे कहते हैं जानो कि तुम मुक्त हो और उसी क्षण मुक्त हो जाओ। ये जानना बौद्धिक नहीं बल्कि अस्तित्वगत है। जब तुम गहराई से देख लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, तो जो बचता है वही मैं हूँ है। थंबनेल का प्रतीकात्मक अर्थ। जो चित्र थंबनेल दिखाया गया है उसमें ध्यान में बैठा योगी स्थिर चैतन्य, हाथों में प्रकाश, आत्म प्रकाश, अग्नि अज्ञान का दहन, शांत मुख अहंकार का अंत। मैं हूँ यही अंतिम सत्य, घोषणा नहीं अनुभूति। ये चित्र बाहर के दृश्य का नहीं, भीतर की स्थिति का प्रतीक है। मैं हूँ में स्थित जीवन। जब कोई मैं हूँ में स्थित हो जाता है तब वह संसार में रहते हुए भी बंधा नहीं रहता। कर्म होते हैं पर करता नहीं रहता। सुख दुख आते हैं पर छूते नहीं। मृत्यु आती है पर भय नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। मौन मैं हूँ का द्वार। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहीं मैं हूँ प्रकट होता है। इसलिए सभी ज्ञानी मौन को महत्व देते हैं। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ भीतर की व्याख्या का रुक जाना। जब भीतर प्रश्न रुक जाते हैं मैं कौन हूँ, क्या सत्य है, तभी उत्तर प्रकट होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मैं हूँ। निष्कर्ष मैं हूँ यही अंतिम सत्य, कोई नारा नहीं, कोई दर्शन नहीं, बल्कि आत्मबोध की अंतिम घोषणा है। जब खोज समाप्त हो जाती है, जब साधक मिट जाता है, जब जानने वाला ही ज्ञान बन जाता है, तब केवल यही बचता है मैं हूँ। यही सत्य है, यही शांति है, यही मुक्ति है।